अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारे हमारे तरफ प्यार सलाम। सो गाइज, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। वीडियो जी बड़ी इंटरेस्टिंग और कमाल किस्म की टॉप 10 गेम्स जो कि इंडिया ने बनाई है भाई। ओ माय गॉड, 10 ऑसम मेड इन इंडिया गेम्स। आजकल वैसे भी मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है गेम्स के अंदर भी। आपको क्योंकि बता जब से दें, पबजी बैन हुआ है उसके बाद से लोगों में स्कैम चल रहा है। वैसे एक मेड इन इंडिया ऐप जो है पाकिस्तान में भी बहुत चल रहा है, वो है थोप टीवी। थोप टीवी बिल्कुल सही। उसके ऊपर स्टार्टिंग होती है तो लिखा हुआ आता है फर्स्ट मेड इन इंडिया ऐप, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आता है ना। अच्छा, हाँ, तो वो भी यूज होता है। वो वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको भी बताया। मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया हमने। पीसी में जो है ना, ये क्या कहते हैं, लगा पीसी के लिए भी है, बड़ी स्क्रीन पे मैच बड़ी देखेंगे। ज़बरदस्त किस्म की चल रही है उधर भी। और तो अब मेरे पास देखते हैं ये आईपीएल भी वीडियो। बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। वेब सीरीज सारी मिल जाती है मुझे। सो गाइस, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, तो लेट्स। इसलिए वो नहीं स्कैम 1992 भी मैंने उसके ऊपर देखी है। अच्छा, हाँ, मैंने भी नहीं देखी पूरी, थोड़ी सी देखी है, आधे घंटे की, बल्कि 1 घंटे की देखी है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इंडिया चाइना फेस ऑफ के बीच हम सभी इस चीज को लेकर बहस कर रहे हैं कि कौन सा गेम चाइनीज हो सकता है और कौन सा नहीं। इसी के साथ साथ कुछ लोग चाइनीज एप्स एंड गेम्स को खुद से बायकॉट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन गाइस, इन एप्स एंड गेम्स को बायकॉट करना ही टोटल सोल्यूशन नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें इंडियन गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि इंडियन डेवलपर्स को इंसेंटिव और मोरल सपोर्ट मिले, जो कि इस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज के टाइम पे इन गेम्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो गाइस, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे गेम्स के बारे में जिन्हें पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप किया गया है। तो गाइस, अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। गाइस, नंबर 10 पे है देसी अड्डा। अब गाइस, इस गेम को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है इंडिया में, जिसके डेवलपर्स हैं गेम शास्त्रा। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग गेम शास्त्रा को नहीं जानते हो, लेकिन गेम शास्त्रा ने कई सारे ऐसे बड़े टाइटल्स में भी काम किया है, जैसे कि माफिया 3, सिविलाइजेशन 6 और ट्रांसफॉर्मर्स। अब 2009 एक ऐसा टाइम था जब गेम शास्त्रा ने कई सारे इंडियन गेम्स को रिलीज किया था, जिनमें से एक है देसी अड्डा द गेम्स ऑफ इंडिया, जिसे रिलीज किया था PS2 और PSP के लिए। अब गाइस, बात करें इस गेम की, तो इस गेम में स्टोरी लाइन भी है, जिसमें हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक NRI बिजनेसमैन का बेटा है, जिसका नाम है अविनाश। अब अविनाश अपने एंसेस्ट्रल विलेज को विजिट करता है, जहाँ वो मिलता है गौरी और गोपाल से, जो की शादी करना चाहते हैं। लेकिन विलेज का जो हेड होता है गर्जन सिंह, वो नहीं चाहता कि ये शादी करे। जिसके बाद अविनाश इनकी हेल्प करता है गर्जन सिंह के लोगों को उनके गेम्स में हराकर। तो गाइस, इससे हमें पता चलता है कि इस गेम के अंदर हमें अलग अलग तरह के इंडियन गेम्स को खेलना है, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाना। इसी के साथ साथ इसमें हम कई सारे ओरिजिनल इंडियन बोर्ड गेम्स को भी खेल सकते हैं। तो गाइस, भले ये गेम बच्चों के लिए बना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप भी इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे अपने PSP या फिर PS2 पे खेल सकते हो, और अब तो इसे कई सारे लोग एमुलेटर से अपने फोन पे भी खेल रहे हैं। तो गाइस, मैं तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना। गाइस, नंबर 9 पे है मिसिंग द कंप्लीट सागा। ये गेम अवेलेबल है PC, एंड्रॉइड और iOS के लिए, जिसे इंटायरली डेवलप किया गया है इंडिया में। अब गाइस, मिसिंग एक ऑसम गेम होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि लोग कितने क्रूअल हो सकते हैं। मिसिंग एक RPG यानी कि रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें हम चंपा के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हो चुकी है। अब इस गेम में आपके पास इन्वेंट्री होती है, जिसमें आप आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको लेवल क्लियर करने में हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करोगे, हमारे स्किल्स और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे और कई सारे फीचर्स भी अनलॉक होंगे, जैसे कि कॉम्बैक्ट और स्टेल्थ। अब इस गेम की जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इस गेम को इंटरेक्टिव बनाया गया है, जिसमें आपको चूज करने के लिए अलग अलग चॉइसेस दिए जाते हैं, और इनमें से जिस चॉइस को आप गेम में चूज करोगे उसके हिसाब से गेम की स्टोरी आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इस गेम ने रिसेंटली इंडी गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है। गाइस, नंबर 8 पे है गजनी द गेम। ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग एक्शन गेम है, जिसे रिलीज था 2008 में PC के लिए। इस गेम की स्टोरी भी बिल्कुल सेम है गजनी मूवी से, जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है संजय सिंघानिया। अब मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए कंप्लीट स्टोरी को डायलॉग्स के साथ लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए गेम के अंदर लेवल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके रिएक्शन दे रहे हैं, हमने सुना ही नहीं मारी। बाकी आपने रिएक्शन देना है? बैठ जाते हैं, आ जाओ, अभी आ जाओ। ये कौन सा मसला है? ये आपने अचानक से देखा होगा, उमर बीच में आ गया है। अचानक से नहीं, लाता हुआ दिखाया। चले अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स
स्टार की हेल्प से आप पूरी की पूरी स्टोरी को सिर्फ कुछ लेवल्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ साथ गेम को बहुत ही ज्यादा सिमिलर बनाया गया है मैक्स पेन 1 से, जो कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी थी। मुझे बहुत अच्छी नंबर 7 पे है इंडियन एयरफोर्स एक जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, ये एक फ्लाइट सिमुलेटर गेम है। बस यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस है वो ये है कि इस गेम को पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप किया गया है। इस गेम की स्टोरी लाइन में इंडियन एयरफोर्स को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक इमेजिनरी कंट्री जजूरिया से फाइट करना होता है। गेम के अंदर 10 मिशंस हैं जो कि हमें एक्सपीरियंस कराते हैं एक रियल इंडियन एयरफोर्स पायलट की तरह। इसी के साथ साथ ये गेम पूरी तरीके से फ्री है एंड्रॉइड और iOS पे। गाइज नंबर 6 पे है हनुमान द बॉय वॉरियर। ये गेम रिलीज हुआ था 2009 में PS2 के लिए, जिसमें हम ऑब्वियसली भगवान हनुमान के कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इस गेम का मेन विलन होता है शिरकासुर, जो कि पंच तत्व को अपने काबू में करना चाहता है, यानी कि फायर, वाटर, एयर, अर्थ और ईथर एलिमेंट को। तो गेम में हमारा मेन मोटिव होता है शिरकासुर और उसकी आर्मी को डिफीट करना, जिसके लिए गेम में टोटल 9 लेवल्स बनाए गए हैं। अब गाइज ये गेम इंडिया के लिए एक माइलस्टोन की तरह था, क्योंकि ये इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड पहला गेम था जो कि पूरी तरीके से इंडिया में ही डेवलप हुआ था। इसी के साथ साथ ये इंडिया का पहला 3D गेम भी है। गाइज नंबर 5 पे है समोसा गेम। अगर आपको गेम पसंद है तो आपको ये गेम भी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस गेम में हमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइव करना होता है और एनिमीज को मारना होता है, जिसके लिए हम अपने ऑटो में कई सारे वेपन्स लगवा सकते हैं। और गाइज मॉडिफिकेशन कराना ही यही वो गेम का फीचर है जो कि इसे यूनिक और बेस्ट बनाता है। इस गेम में स्टोरी लाइन भी है जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है सैम और एंटेगनिस्ट यानी कि विलन का नाम होता है ओसा। ये गेम पूरी तरीके से फ्री है एंड्रॉइड पे, तो अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस नंबर 4 पे है लास्ट। ये एक ओपन वर्ल्ड शूटिंग गेम होने वाला है जिसे रिलीज किया जाएगा स्टीम पे। अब इस गेम से रिलेटेड मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये गेम अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है। डेवलप कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। लास्ट लैंड के डेवलपर ने बताया कि ये गेम ओपन वर्ल्ड ऑफलाइन शूटिंग गेम होगा जिसमें इन्होंने स्टोरी डालने का भी प्लान किया है। इसी के साथ साथ जो NPCs होंगे उनके डायलॉग्स भी हिंदी में होंगे, जैसे IGI वगैरह कहते थे ना वैसे ही वो हिंदी में बताया है। SpongeBob बैटल फॉर बिकिनी बॉटम। अब ये गेम इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इस गेम को लिस्ट में इंक्लूड किया क्योंकि इस गेम में हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट दिया गया है। गेम की वॉइस तो चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर हम गेम के मेन्यू और डायलॉग्स को देखें तो यहाँ पे सारी चीजें हिंदी में लिखी होती हैं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में कुछ बग्स भी हैं, जैसे कि छोटी ई को कोई और वर्ड रिप्लेस कर देता है। लेकिन गाइस शायद इस बग को फ्यूचर में फिक्स कर दिया जाए क्योंकि अभी इस गेम को रिलीज हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अच्छा गाइस नंबर 3 पे है फॉरगॉटन फील्ड्स। ये स्टोरी है सिड की, जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर है जिसे एक स्टोरी लिखनी होती है, लेकिन उसे इसके लिए आइडियाज नहीं मिलते हैं और इस स्टोरी को सबमिट करने की डेडलाइन होती है संडे को। लेकिन संडे के दिन सिड को पता चलता है कि उसका जो होम टाउन का घर है वो आज संडे को ही बिकने वाला है, जिसके लिए वो उस घर को एक लास्ट टाइम देखने जाता है। अब सिड यहाँ अपने कई सारे पुराने फ्रेंड से मिलता है, जिसके बाद उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जब वो यंग हुआ करता था। तो शायद होम टाउन विजिट करने के बाद सिड अपनी स्टोरी को लिखने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन गाइस इसका पता हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये गेम रिलीज ना हो जाए। अभी इस गेम का डेमो वर्जन आ चुका है स्टीम पे और इस गेम को फुली रिलीज किया जाएगा लेट 2020 में। नंबर 2 पे है राजी एंड एंशिएंट एपिक। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है जिसे सेट किया गया है एंशिएंट इंडिया में। इस गेम में हम कंट्रोल करते हैं एक यंग गर्ल को जिसका नाम है राजी। अब राजी को गॉड्स ने चूज किया है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा पाए राक्षसों से। इसी के साथ साथ राजी का एक ब्रदर भी है गोलू, जो कि वॉर में सेपरेट हो गया था और अब राजी को उसे रेस्क्यू करना है। गेम इंस्पायर्ड है इंडियन माइथोलॉजी महाभारत और रामायण से, जिसमें हमें कई जगहों पर गेम के अंदर इंडियन गॉड्स की मूर्ति भी दिखाई देती है। राजी को गॉड्स ने कई सारी एबिलिटीज दी हैं जिसे हम गेम में मास्टर करते हैं। अब गाइस इस गेम को रिलीज किया जाएगा Q3 2020 में, लेकिन आप इस गेम का डेमो वर्जन ट्राई कर सकते हो स्टीम पे। गाइस नंबर 1 पे है रोग हाइस्ट। ये इंडिया का पहला मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जिसके नाम से पता चलता है कि इस गेम में हमें हाइस्ट करना होता है। अब गेम के अंदर कई सारे मोड्स दिए गए हैं जैसे कि हाइस्ट, रन एंड गन और गैंग वॉर। इसके हाइस्ट मोड में हमें 3 पैकेजेस चोरी करने होते हैं, जिसमें से जो टीम सबसे पहले तीनों पैकेजेस को चोरी करती है वो मैच को जीत जाती है। गेम के अंदर
लगी अलग है। अलग कैरेक्टर्स को डाला गया है, जैसे कि टीम online में होगी? एक हैकर हो सकता है, एक स्नाइपर ये हो सकता online ही है, होगी, एक मेरे असल्ट के लिए हो सकता है और एक सपोर्ट के लिए। तो गाइज ये गेम मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी बस ये इस अच्छा गेम की जो लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस गेम के पीसी वर्जन में आपको मैच मेकिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है और आपको मैच स्टार्ट करने के लिए वो तो almost न्यू 30 मैच से से 30 सेट हो जाएगा मिनट फिर लग अपडेट जाते के हैं। थ्रू। और दूसरी चीज ये है कि ये गेम 2019 से लेकर अभी तक स्टीम पे अर्ली एक्सेस में ही है, तो पीसी में तो ये गेम बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन शायद जब इसके सर्वर को फिक्स किया जाए और इस गेम को फुली रिलीज किया जाए तो हो सकता है ये गेम इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और इसी के साथ साथ अभी इस गेम को एंड्रॉइड में भी पोर्ट कर दिया गया है, जिसे आप MPL ऐप में खेल भी सकते हो। तो गाइस अच्छा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इस गेम को फुली रिलीज किया जाए प्ले स्टोर पे तो ये इंडिया में बहुत ही बड़ा हिट हो सकता है। सही बात। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कंपनी पसंद काम आई तो तो कर रही होगी, प्लीज इतनी इसे मेहनत लाइक की है करना उन्होंने। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना गेम कि लग रही आपको है। इनमें से कौन सा गेम सबसे Concept भी ज्यादा बहुत पसंद अच्छा आया है। और इनमें से कौन से गेम को आप सबसे पहले ट्राई यूनिक करो। है। और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जबरदस्त, बहुत अच्छी गेम है। काफी अच्छी गेम काफी अच्छी गेम्स थी और इंटरेस्टिंग किस्म की, और आखिर में तो जो आई है ना गेम्स, जी जी उनके तो ग्राफिक्स भी बड़े अच्छे थे। सही बात है। ख्याल है? बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो रोप था ना आखिरी वाली, हीस्ट Rogue मनी East हीस्ट है, जैसे था। रॉग हीस्ट है। रोप ईस्ट। सो गाइस वीडियो बहुत जबरदस्त किस्म का था और मुझे लगता है कि रोब हाइस्ट जो थी, नहीं रोब ईस्ट थी ना, रॉग हीस्ट। रोगेश। रोग ईस्ट। हाँ ओके, रोग हाँ वो- वो याद आ गया, इसके तो ऐड चल रहे हैं आजकल। वो तो नहीं है प्ले स्टोर पे। पबजी की जो आ रहा था एक नहीं वो PUBG। फौजी है। हाँ फौजी है। फौजी। वो मैं सोच रहा हूँ कि फौजी क्यों नहीं आई। वो अभी बनी नहीं है ना अभी भाई तो उसको। कई ऐसी चीजें जो नए जो अभी- उन्होंने कहा था कि आने वाली हैं। मतलब यह है कि उसका ट्रेलर भी तो नहीं दिखा सकते ना अभी, इसका तो ट्रेलर नहीं, दिया लोगों ने है। बड़े ट्रेलर बना दिए हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से बनाया हाँ, ना। सही उनका बात है। ऑफिशियल शायद नहीं होगा। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से लोगों ने बड़े बना दिए। मसला यही है ना, ऑफिशियल जब तक नहीं आएगा तब तक तो आप कुछ नहीं कह सकते ना किस टाइप की गेम होने हाँ वाली ये है। है। ग्राफिक्स का भी कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक और चीज सुना है कि दिसंबर में जो है वो पबजी ऑफिशियली दोबारा से लॉन्च होने वाला है हाँ इंडिया में इंडियन वर्जन, इंडियन जैसे वर्जन। KR वर्जन था, मुख्तलिफ वर्जन हाँ। हैं कंट्रीज के, लेकिन इस तरह ही अब इंडियन वर्जन भी आएगा। मैं ये सुन रहा हूँ और इसमें कहाँ तक की सच्चाई है ये तो बाद में पता लगेगी। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर रही है या परेशान कर रही है उन लोगों के लिए, मेरे लिए परेशानी तो नहीं है लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी है, वो जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया हो अपनी आइडियों पे। मिसाल VPN के लगा तौर के पर- खेल रहे होंगे वो। नहीं वो तो खेल ही रहे नहीं, VPN की तो अभी लोड आपका मतलब यह है कि वर्जन चेंज हो गया तो वर्जन वो, चेंज हो गया तो अच्छा। उनके तो आइडिया तो खत्म हो जाएंगे, लेटेस्ट दोबारा जैसे KR वर्जन में आप दोबारा नई आईडी बनाते हैं तो शायद हो सकता है कि वर्जन चेंज हो लेकिन ये आईडीज वही रहे। हो सकता है उनके लिए ये दिया जाए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में देना चाहिए कि इतने बिल्कुल देना लोगों ने पता नहीं वो दो शुरू से सीजन 1 से तो लोग खेल रहे हैं। वैसे और बाहर की कंट्रीज में अपने रॉयल पास भी बेच सकते हैं वो, क्या? बाहर की अकाउंट बिक भी जाते हैं, पता है हाँ आपको? बिकते हैं मुझे पता पबजी है। के। हाँ मुझे पता है। तो वो बाहर की कंट्रीज में बेच भी तो सकते हैं कि मैंने इतने सीजन से किया हुआ है तो। Skin भाई, unlock ये फिर होती है खत्म भी उनकी। तो हो जाएंगे ना, जब वो आएगा तो खत्म हो जाएंगे। अकाउंट ही खत्म हो जाएंगे। नहीं अगर आप बेच देते हैं हम तब तो नहीं मिसाल के खत्म तौर होगा। पर एक स्काउट ने 1 लाख UC लगाया था M416 की वो जो है ना स्किन लेने के लिए। अच्छा। 1 लाख UC आ जाए, हमें कोई बात नहीं। आप ही गए तो काट देंगे हम हाँ। वीडियो। हो हो जाता है। जाए 1 2 3 लेट्स Start. स्टार्ट। तो स्काउट ने 1 लाख UC लगाया था खाली M416 ग्लेशियर Glacier स्किन skin के लिए। ग्लेशियर स्किन के लिए। तो ग्लेशियर स्किन में से है क्या खास बात? यार कुछ वो ना भी हो, एक शौक पड़ जाता है क्या बंदे बात को। है, मैं बताता हूँ। ग्लेशियर स्किन का ये है कि जब वो M4 से कोई बंदा मारता है ना उसका ग्लेशियर बन जाता है। तो उसका ग्लेशियर बन जाता है ना, मरने के बाद जो बॉक्स होता है ना वो ग्लेशियर का बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके ग्लेशियर स्किन है लेकिन उनकी अहमियत का नहीं पता फिर। कौन वैसे सा? किसी को शौक होता है। अब जायद के पास है ना, हाँ जायद के पास जो आया नहीं था एक दिन, उसके पास ग्लेशियर स्किन है लेकिन उसने जो है ना वो उसको अपग्रेड नहीं ना किया, तो इस वजह से उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जाहिर बात है अपग्रेड करने के लिए आपको मजीद UC लगाने पड़ेंगे। वो लेकिन आपके पैसों की बात है, यूसी लगाओ और बढ़ाओ। बढ़ाओ। सो गाइस अब देखते हैं कि ये फौजी के बारे में बात नहीं की, लेकिन मुझे रोग वाली अच्छी लगी है
ठीक है, ईस्ट वाली बॉब क्या था, भूल नाम भूल जाता है यार। रोग ईस्ट। और दूसरी मुझे एक और जो फाइटिंग वाली लगी थी ना, ऑफलाइन वाली, अगर वो भी ऑनलाइन हो जाती ना तो वो भी बड़ी काफी- जबरदस्त चलेगी। नहीं, कुछ गेम्स ऐसी जैसे IGI है, ऑफलाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ। मजा आता है खेलने का। COD मिशन भी होते है हैं उसके ऑफलाइन अंदर। काफी। मिशन होते हैं उसके अंदर। IGI वाली जो है, हाँ। नहीं ऑफलाइन, लेकिन वो उनका सर्वर तो है ना, सर्वर बना के लोग खेलते तो है ना आपस में। IGI हाँ। नहीं, ऐसे तो नहीं है। I am going in, ऐसे तो नहीं है। मैंने तो मतलब मुझे तो लेटेस्ट मैंने वर्जन तो में ऐसे आ खेला। गया होगा इस तरह ऐसे। अच्छा, लेटेस्ट में आ गया तो दूसरा उसका मेरे ख्याल नहीं, फिर कवर्ड आप स्ट्रीक IGI है। कोई और कह रहे हो, मैं वो दूसरी COD की बात कर रहे हैं। COD कह रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी की भी नहीं बात कर रहा, एक और जो है वो इन सब के जो बाप है वो गेम PUBG, सबसे पुरानी जो गेम उसको क्या कहते हैं? पबजी है और PUBG से पहले एक होती थी PC कॉल ऑफ गेम। ड्यूटी वो है कॉल यार। ऑफ ड्यूटी है। नहीं यार, आपको पता लग गया ना मैं कौन सी कह रहा हूँ। नहीं, किसी को नहीं लगा। यार नहीं यार, नहीं। होते हैं ना। नहीं, उसमें ये होता है कि एक छोटा सा कंपाउंड TDM टाइप ही होता है उनका ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके अंदर उसके टूर्नामेंट भी होते हैं ऑफिशियल। क्या हो गया तुझे यार? चले इसके ऊपर बाद में सोचेंगे, बताएंगे आपको। देखेंगे, आप बताना हमें, अगर आपको समय लेकिन लगे आप भी उसका बता जो देना। ना वो बंदे थोड़ी होते हैं, 5-5 बंदे 6-6 बंदों की टीम होती है बस। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपको हमारा एक्शन कैसा गया आपने जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग। पाकिस्तान में।